गुजरात विधानसभा के चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जहां बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस कुर्सी पाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इस बात के संकेत बार बार मिल रहे हैं और अब जो गुजरात में हुआ है, उसने तो गुजरात की बीजेपी सरकार की सारी पोल ही खोल दी और बीजेपी के लिए जीत की राह को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। आखिर क्यों बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें और कैसे विपक्ष को मिला मौका, अपने किन दावों पर घिरी बीजेपी, इन्हीं सब सवालों पर चर्चा के लिए मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। आने वाले समय में वैसे तो हिमाचल, गुजरात और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस गुजरात पर है, जिसका कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये राज्य बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां करीब 24 सालों से बीजेपी का ही राज है और सबसे अहम बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये गृह राज्य है। यानी बीजेपी के लिए गुजरात जीतना बेहद जरूरी है और यही कारण है कि इस समय बीजेपी गुजरात में अपनी जी जान लगा रही है और प्रधानमंत्री के लगातार हो रहे दौरे इस बात का उदाहरण है। बीजेपी सरकार नई नई योजनाओं की घोषणा कर जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी की कोई कोशिश कामयाब होगी? ये बड़ा सवाल बन गया है और यह सवाल खड़ा हुआ है गुजरात में आई बाढ़ से। गुजरात में आई बाढ़ ने बीजेपी के सभी दावों की पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी पूरे देश में जिस गुजरात के विकास मॉडल का गुणगान करती है, गुजरात में आई इस बाढ़ ने उस मॉडल को ध्वस्त कर दिया है और बीजेपी के सारे दावे ध्वस्त कर दिए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुजरात में आई बाढ़ ने कैसे मचाई तबाही। दोस्तों, गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, गुजरात में कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद अधिकारियों को लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सहायता पहुंचानी पड़ रही है। बाढ़ से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरा राज्य पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में गुजरात की बीजेपी सरकार का घिरना तो लाजिमी है, क्योंकि बाढ़ के दौरान गुजरात मॉडल की उड़ी धज्जियों को पूरा देश देख रहा है, जिसके बाद विपक्ष के साथ ही जनता भी सरकार पर हमलावर है और ट्विटर पर भी अब सरकार विरोधी ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। आम जनता ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल पूछ रही है। बाढ़ के दौरान गुजरात की तस्वीरें साझा कर सरकार को घेर रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने गुजरात मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और गुजरात यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो साझा कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। गुजरात मॉडल, नवसारीनो शांतादेवी रोड है। गुजरात का विकास। विपक्ष के साथ ही जनता का भी गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर यूजर कुछ तस्वीरों को साझा कर लिखते हैं, अहमदाबाद का बेजलपुर लग रहा जैसे सैलाब के बीच शहर बसा दिया गया है। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया, गुजरात के बलसाड में औरंगा नदी शहर में घुसी। नवसारीनो शांतादेवी रोड है। एक और ट्वीट किया गया, जनाब नदी में नहीं सड़क पर खड़े हैं, अब सड़क ही नदी बन गई है तो कर ही क्या सकते हैं। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। एक और यूजर लिखते हैं, मोदी ने भारत को क्या दिया, गुजरात में एक ही दिन की बारिश में बाढ़, गिरती अर्थव्यवस्था, उच्च बाह्य ऋण। क्या राजकोट एक सुनियोजित शहर है? हर साल गुजरात में ऐसे ही नजारे देखने को मिलते रहे हैं। भारी बारिश के सामने बेबस है सरकार। एक और ट्वीट में लिखा गया, हमारे प्रिय पीएम द्वारा बनाया गया गुजरात मॉडल, विकास के लिए धन्यवाद सर, जिसका हम बारिश में आनंद ले रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम मालदीव में हैं। ऐसे ही और तंज भरे ट्वीट्स किए गए, जिसमें एक में लिखा गया, मोदी जी स्मार्ट सिटी गुजरात संघर्ष कर रहा है और इस तरह हम आपके स्मार्ट शहरों को भारत में बनाना चाहते हैं। कृपया ब्रांड और प्रसिद्धि बनाने के बजाय बेहतरी के लिए कुछ करें। एक अन्य ट्वीट में कहा गया, तथाकथित भक्त गुजरात की दुर्दशा पर अब चुप क्यों हैं? जब दिल्ली में जलभराव हो जाता है तो वो सत्ता पक्ष को दोष देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
एक और ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया, कौन कहता है कि गुजरात ड्राई स्टेट है, ये गुजरात मॉडल वाला ड्राई स्टेट। दोस्तों, ये वीडियो, ये तस्वीरें बीजेपी सरकार के गुजरात मॉडल की असलियत बयां कर रही हैं कि जिस गुजरात मॉडल की तारीफों के कसीदे पढ़कर और जिस मॉडल के बलबूते बीजेपी पूरे देश में वोट मांगती है, असल में वो इतना खोखला है कि कुछ दिनों की बारिश नहीं झेल पाया और आज पूरा राज्य पानी में है। यही कारण है कि जनता का गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा है और अब बीजेपी के गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी चुनाव से पहले गुजरात में आई ये बाढ़ कहीं बीजेपी की कुर्सी ही ना बहा ले जाए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी नई नई योजनाओं की घोषणा कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरात मॉडल की उड़ी धज्जियों ने जनता के मन में बीजेपी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि बीजेपी से जनता का मोह भंग पहले ही हो चुका है और ये बात 2017 चुनावों के दौरान ही सामने आ गई थी, जब 2012 के मुकाबले बीजेपी की सीटों में गिरावट और कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। 2017 में बीजेपी के खाते में 99 और कांग्रेस के खाते में 77 सीटें आई थी। इन नतीजों ने कांग्रेस को एक उम्मीद दी थी, जिस उम्मीद पर ही कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में कूदी है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को हराने के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है और कांग्रेस ने उससे भी मुकाबले की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी इस बार कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है और कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी परेशान है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हार्दिक पटेल पर डोरे डाले थे और बीजेपी उसमें कामयाब भी हो गई थी, लेकिन बीजेपी को हार्दिक पटेल के आने से भी कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब पटेल समाज हार्दिक से नाराज हो चुका है और उसकी वजह है हार्दिक का अपने शब्दों पर ना टिकना। यानी बीजेपी का हर दांव फेल हो ही रहा था, जिसके बाद पार्टी लगातार नई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और घोषणा कर जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी और पीएम मोदी लगातार गुजरात के दौरे पर आ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी यहां भी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बाढ़ ने बीजेपी के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है और इस बाढ़ ने विपक्ष को मौका दे दिया है वे बीजेपी पर हमलावर होने का। यानी आगामी चुनाव के लिए विपक्ष को एक दमदार मुद्दा मिल गया है कि विकास के बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली बीजेपी सरकार की असलियत ये है और डबल इंजन सरकार वाले राज्य का ये हाल, या ये कहें कि हाल बेहाल है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।